कच्चे का डाकू शाहिद लुन, जिसके सर की कीमत हुकूमत ने 1 करोड़ रुपया रखी थी, बिलाखिर कत्ल कर दिया गया। लेकिन शाहिद लुन के कत्ल के हवाले से 3 कहानियां मंजरे आम पर आईं। शाहिद लुन के कत्ल के हवाले से पहली खबर जो मीडिया पर सामने आई वो ये थी कि शाहिद लुन को पुलिस मुकाबले में मारा गया है। लेकिन एक रोज बाद इस खबर की इस तरह तरदीद कर दी गई कि शाहिद लुन एक औरत की वजह से मारा गया है और शाहिद लुन को इसके कजन ने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। लेकिन एक रोज बाद इस खबर की भी तरदीद हो गई और शाहिद लुन के कजन की वीडियो ने तमाम कहानियों और तमाम 2 खबरों की नफी कर दी और ये हकीकत सामने आई कि शाहिद लुन को इसके कजन ने हेड मनी जो कि 1 करोड़ रुपया थी उसकी खातिर मारा है और इसमें पुलिस उसके साथ शामिल थी। शाहिद लुन कच्चे का खतरनाक डाकू कैसे बना, इस पर कितने मुकदमात थे और इसने कितने लोगों को कत्ल किया था, कितने लोगों को अगवा करके उनसे भारी तावान तलब किया था, शाहिद लुन ने पहला कत्ल कब और क्यों किया था और हुकूमत ने इसकी हेड मनी 1 करोड़ रुपया क्यों मुकर्रर की थी और फिर ये खतरनाक डाकू कैसे अपने अंजाम को पहुंचा। आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। शाहिद लुन सुबह पंजाब के जिला राजनपुर की तहसील रोजान में पैदा हुआ। अपनी पैदाइश के बाद जब इस शख्स ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ये इर्द गिर्द की वडेरा शाही सिस्टम से बागी हो गया, क्योंकि ये समझता था कि कच्चे के इलाके या सिंध और बलूचिस्तान और इसी तरह पंजाब में जो वडेरा शाही सिस्टम है वो इन हारियों और इन गरीब लोगों के हकूक को गजब करते हैं। लिहाजा अवाइल जवानी में ही शाहिद लुन ने वडेरों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और हाथ में हथियार उठा लिया। शाहिद लुन की उम्र अभी सिर्फ 15 साल ही थी जब इसने अपने कच्चे के इलाके में चोरी और छोटी मोटी डकैतियों का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान इसकी आपस की लड़ाई के दौरान खानू और जानू इमरानी नामी 2 अफराद का कत्ल हो गया और शाहिद लुन पंजाब से भागकर सिंध चला गया। सिंध में इसने वहां के डाकुओं के पास जाकर पनाह ली और कुछ अरसा वहां क्याम किया। डाकुओं के पास इसने खासी ट्रेनिंग हासिल की और फिर जब ये एक मजबूत और ताकतवर डाकू बन गया तो फिर ये सिंध से पंजाब कच्चे के इलाके में आ गया और इसने एक सिखानी गैंग को ज्वाइन कर लिया। अब ये सिखानी गैंग कौन था? ये सिखानी गैंग भी डाकुओं का एक बड़ा गिरोह था जो कच्चे के इलाके में लोगों को भारी तावान के लिए अगवा किया करता था। सिखानी गैंग में शाहिद लुन मुगवियों का पहरा दिया करता था। ये न सिर्फ मुगवियों का पहरा दिया करता था बल्कि जो मुगवी अगवा होकर इस गैंग के पास आते थे ये उनके लवाहिकीन से, उनके घर वालों से कम्युनिकेशन करके उनके तावान के लिए उनसे साजबाज करता था या सौदेबाजी करता था। क्योंकि शायद उनकी शुरू से ही कम्युनिकेशन की सलाहियत बहुत अच्छी थी। यही वजह थी कि स्कानी गैंग ने इसके जिम्मे मूवियों का पहरा देने और मूवियों के खानदान से तावान तलब करने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। ये काफी अरसा कच्चे के इलाके में स्कानी गैंग के लिए काम करता रहा, लेकिन 2022 में जब इसके भाई खुदा लुन को आपस की एक लड़ाई के दौरान मार दिया गया यानी कत्ल कर दिया गया तो शाहिद लुन अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए न सिर्फ कच्चे का खतरनाक डाकू बन गया बल्कि कच्चे का डॉन बन गया। और फिर यही डाकू पुलिस के लिए इतना वबाले जान बना कि पुलिस को इसके लिए इसकी हेड मनी के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम मुकर्रर करना पड़ी। शाहिद लुन गुज़श्ता 2 बरस से पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ था। कच्चे के इलाके में लोगों को भारी तावान के लिए न सिर्फ अगवा किया जा रहा था बल्कि उनको कत्ल भी किया जा रहा था और उनसे भारी भत्ताखोरी भी वसूल की जा रही थी। लेकिन शाहिद लुन अपने ऊपर लगने वाले इन तमाम इल्जामात की नफी करता था। अभी कुछ अर्सा कबल ही शाहिद लुन ने अपना एक टिकटॉक अकाउंट बनाया था जिसमें उसने टिकटॉक अकाउंट में आकर पुलिस के अपने ऊपर लगाए गए इन इल्जामात की नफी करते हुए कहा था कि वो कोई खतरनाक डाकू नहीं है और उसने कोई एक बंदा भी अगवा नहीं किया और पुलिस अगर ये साबित कर दे कि उसने किसी को अगवा किया या कत्ल किया है तो वो उसकी सजा के लिए तैयार है।
لیکن پولیس کے پاس شاہد لون کے خلاف تقریباً 35 سے زائد FIR درج تھیں، اور یہ FIR قتل، اغوا برائے تاوان، دہشت گردی اور بھتہ خوری اور ڈکیتی جیسی وارداتوں کے حوالے سے تھیں۔ شاہد لون شاید وہ پہلا ڈاکو تھا جس نے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر جب سے اس نے PTI کے لیے سافٹ کارنر دکھایا تھا اور عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، تب سے اسے PTI کے سپورٹر بھی فالو کر رہے تھے اور اس کے سبسکرائبرز کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن پنجاب میں کچے کے علاقے میں کچھ عرصہ قبل جب رات کو 12 پولیس اہلکاروں کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب ان کی گاڑی وہاں خراب ہو گئی، اور رات کے وقت یہ 12 پولیس اہلکار کچے کے علاقے میں مدد کے منتظر تھے، تو ان 12 اہلکاروں کو راکٹ لانچر سے مار دیا گیا، یعنی شہید کر دیا گیا۔ تو پھر پنجاب کی حکومت نے اس سب کا ذمہ دار شاہد لون کو قرار دیا اور شاہد لون کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپیہ مقرر کر دی۔ جب سے شاہد لون کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپیہ مقرر ہوئی تو شاہد لون بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی میں شاہد لون نے محکمہ داخلہ کو بھی فون کر کے اپنا نام اس لسٹ سے نکالنے کے لیے بھی اصرار کیا تھا۔ اس حوالے سے اس کی ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ویڈیو موجود ہے جس میں وہ پنجاب کے صوبائی محکمہ داخلہ کو فون کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے جو ڈاکوں کی لسٹ بنائی ہے جس میں شاہد لون کا نام سر فہرست ہے اور اس کی ہیڈ منی 1 کروڑ روپیہ مقرر کی ہے، وہ سراسر زیادتی ہے، لہٰذا پنجاب حکومت فوری طور پر یہ لسٹ چینج کرے اور اس کا نام اس لسٹ سے خارج کر دے۔ کچے کے علاقے میں 12 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد پولیس پر یہ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ شاہد لون کو کسی بھی حالت میں یا تو گرفتار کرے یا پھر پولیس مقابلے میں ہلاک کر دے، لیکن پولیس اپنی تمام تر کوشش کے باوجود شاہد لون تک رسائی حاصل نہ کر سکی اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ لہٰذا پھر کافی سوچ بچار کے بعد پولیس نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور شاہد لون کے قریبی ساتھیوں میں سے جو اس کا قریبی ساتھی اس کے خلاف سمجھا گیا، اس کی پولیس نے خدمات حاصل کی، اس کو لالچ دیا کہ اگر وہ شاہد لون کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے نہ صرف 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا بلکہ اس کے جو مقدمات پنجاب پولیس میں درج ہیں وہ سارے مقدمات بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا اس صورتحال میں پنجاب پولیس کی نظر اس کے قریبی رشتہ دار عمر لون پر پڑی۔ اب عمر لون کے شاہد لون کے ساتھ ایسے کون سے ذاتی اختلافات تھے جس کا پولیس نے فائدہ اٹھایا؟ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد لون نے عمر لون کی بھابھی کو 15 روز کے لیے اغوا کر کے اپنے پاس رکھا تھا، لیکن بعد میں اس لون برادری کے بزرگوں نے بیچ بچا کرا کر اس خاتون کو واپس گھر بھجوا دیا تھا۔ لیکن عمر لون نے شاہد لون کے اس عمل کو دل سے معاف نہیں کیا تھا اور وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ شاہد لون کا قتل کر دے گا، اور یہی اطلاع جب پولیس کے مخبروں نے پولیس تک پہنچائی تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پھر انہوں نے عمر لون کے ساتھ پلاننگ کر کے اسے یہ کہا کہ اگر وہ کسی طریقے سے شاہد لون کا قتل کر دے تو وہ نہ صرف اسے اور اس کے خاندان کو تحفظ فراہم کریں گے بلکہ شاہد لون کے سر کی قیمت بھی 1 کروڑ روپیہ اس کو ادا کریں گے، اور اس کے خلاف پولیس میں جتنے بھی مقدمات درج ہیں وہ سب ختم کر دیے جائیں گے، وہ مقدمات جن میں ریاست مدعی تھی، اور اسے اور اس کے خاندان کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا تاکہ لون برادری بعد میں عمر لون سے انتقام نہ لے سکے۔ لہٰذا اس پلاننگ پر عمل درآمد کرنے کے لیے عمر لون نے ایک پلان بنایا اور اپنے گھر کھانے کا ایک ارینج کیا، یعنی کھانے کی دعوت رکھی، جس میں اس نے شاہد لون اور اس کے قریبی ڈاکوؤں کو بھی مدعو کیا۔ اب یہاں پر بھی 2 کہانیاں ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہد لون کو عمر لون نے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر انوائٹ کیا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک سیلیبریشن تھی، یعنی ڈاکو جب لوگوں سے مال اکٹھا کر کے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا کٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کٹ میں ان تمام جمع شدہ رقم کو اکٹھا کر کے نہ صرف آپس میں بانٹتے ہیں بلکہ اس کا باقاعدہ جشن بھی مناتے ہیں، اور عمر لون کے ہاں اسی قسم کا ایک جشن تھا۔
जबकि एक तीसरी कहानी जो कि हकीकत पर मबनी है और सच्ची है, और इस कहानी की तस्दीक शाहिद लुन के भाई ने भी अपने एक वीडियो बयान में की है। वो कहानी ये है कि उमर लुन ने शाहिद लुन को अकेले घर से बाहर एक मकाम पर बातचीत के लिए बुलवाया था कि वो उससे ज़रूरी किसी हवाले से बात करना चाहता है। लिहाजा शाहिद लुन अकेला ही उमर लुन के पास बातचीत के लिए आया था, और दोनों के दरमियान जब बातचीत मुकम्मल हो गई तो इस दौरान अंधेरा भी हो गया, और शाहिद लुन जब अपने घर वापस जाने लगा तो उमर लुन ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसके पीछे से उस पर फायर कर दिया और उसको कत्ल करके वहां से फरार होकर रुझान पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस के पास पहुंचकर भी उसने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई कि उसने उसके 12 साथियों को भी वहां बुलाया हुआ था और वो उनको भी मारना चाहता था, लेकिन इस दौरान उसकी गन में या उसकी राइफल में गोली फंस गई और फिर उसने जो रॉकेट लॉन्चर भी फायर करना चाहा तो वो भी ना चल सका। तो ये कैसे मुमकिन है कि शाहिद उनके 12 साथी जो कि बड़े खतरनाक डाकू थे वो इसको ऐसे अकेला छोड़ देते कि जब ये उनके गैंग के सरबराह को कत्ल कर चुका था। शायद उनकी हलाकत के बाद उसकी कोई भी तस्वीर मीडिया पर जारी ना हो सकी जिससे इस बात की तस्दीक हो सके कि वाकई उमर लुन ने शाहिद लुन को कत्ल कर दिया है। लेकिन शाहिद लुन के भाई ने इस खबर की तस्दीक करते हुए मीडिया पर ऐलान किया है कि उमर लुन ने वाकई उसके भाई शाहिद लुन को कत्ल कर दिया है। जहां तक मीडिया पर शाहिद लुन के कत्ल के बाद तस्वीर जारी ना होने का मामला है तो इस हवाले से जराये का कहना है कि शाहिद लुन के खानदान ने शाहिद लुन के कत्ल के हवाले से ना तो पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज करवाई और ना ही इसके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में राब्ता किया, बल्कि शाहिद लुन के कत्ल के बाद शाहिद लुन के खानदान ने खामोशी से उसकी तदफीन कर दी है। लेकिन शाहिद लुन के भाई ने एक वीडियो बयान के जरिए उमर लुन को खबरदार किया है कि उसने जिस तरह उसके नहते भाई को बैक से फायर करके यानी उसको धोखा देकर बुलाकर और फिर उसके पीछे से वार करके उसको कत्ल किया है तो इसका बदला उससे जरूर लेंगे। अब देखना ये है कि पुलिस शाहिद लुन के कातिल उमर लुन को किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, या फिर उमर लुन का अंजाम भी इंदर गैंग के सरबराह की तरह होता है जिसे उसके ग्रुप के अपने ही एक आदमी ने बिल्कुल उसी तरह पुलिस की मुखबरी करके कत्ल कर दिया था जिस तरह उमर लुन ने शाहिद लुन को कत्ल किया है। लेकिन बाद में इंदर गैंग के सरबराह को कत्ल करने वाला ये कातिल इसी बरादरी या डाकुओं के गैंग के हाथों मारा गया था और पुलिस उसे तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही थी। शायद उनकी हलाकत के बाद मीडिया पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखने को मिला। बहुत से लोगों ने शाहिद लुन की हलाकत के बाद अफसोस का इजहार किया और लोगों का कहना था कि शाहिद लुन कुछ अरसे से तौबा ताइब होकर जराइम की दुनिया से दूर हो चुका था और वो जब से उसकी हेड मनी लगी थी वो परेशान था, वो हथियार डालना चाहता था और वो जराइम से दूर होकर एक पुरअमन जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने की बजाय उसको कत्ल कर दिया गया क्योंकि पुलिस कच्चे के इलाके में किसी भी किस्म की आर्जी सेटलमेंट नहीं चाहती थी। जी नाज़रीन, शाहिद लुन की हलाकत के हवाले से आज की ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।